आज हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट टाइम हमने किया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। आप लोगों ने इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किए तो आगे प्लीज़ कीजिएगा जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, क्योंकि मैं एज एन एग्जांपल एक या दो क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताती जाऊँगी। उसके अलावा अगर आपके प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में आएंगे तो मैं नेक्स्ट करके दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं टॉपिक डिस्कस करती जाऊँगी, एक दो एग्जाम्पल्स करके बताती जाऊँगी। तो अभी स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली? पहले ये समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। इसका डेफिनेशन जो हमने लिख कर रखा हुआ है या आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, when a polynomial of one or more degree is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is p. ओके, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। इसको तो पढ़ाने के लिए आप इसको इससे नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, और अगर ना चाहे तो भी कोई बात नहीं, आपको बुक में मिल जाएगा। समझने के लिए, इसको समझने के लिए पहला जो पॉइंट है, इसमें आपके लिए एक अननोन टर्म आ रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ वन और मोर डिग्री। वन और मोर डिग्री यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमने डिस्कस पहले नहीं किया हुआ है। पॉलिनोमियल की डिग्री एक्चुअली होगी क्या, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है वन डिग्री का है और मोर डिग्री का है। एक्स जो हमारा जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल जो है, उसके पावर डिसाइड करते हैं कि वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जस्ट एज फॉर एग्जांपल x माइनस 5, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। 4x प्लस 5, ये भी 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। 4x माइनस 7, ये भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अब मोर डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा? When power of x increases, the degree of polynomial increases. Just like x square plus 2x plus 3, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। जस्ट एज हम देखते चलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे। पहले 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको 2 डिग्री तक ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। हम एक पॉलिनोमियल लेंगे px। हमने एक्चुअली पेन का कलर चेंज कर लिया है फॉर मोर क्लियर विजिबिलिटी, बिकॉज आप में से कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि विजिबल नहीं हो रहा है, व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हमने कोशिश की है कि आपको बेटर सुविधा मिल सके। एग्जाम्पल लेंगे हम px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। और हम इसके लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, वो भी एक एग्जांपल में उठाना होगा। तो हम एज एन एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल क्या लेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे x माइनस 3, जिसको हम बोलते हैं qx। qx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस 3। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे यूज करते हैं? x माइनस a अगर दिए गए पॉलिनोमियल px का सही सॉल्यूशन होगा तो क्या होना चाहिए? हम यहां से x का वैल्यू लेंगे, इसका जीरोस लेंगे, x का वैल्यू यहां से हमें मिलेगा x, यानी कि qx इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 3। इसका अगर हम जीरोस लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 3 in px, we have p3, and
and we'll get the value of polynomial. P3 is equal to 2 into x की जगह पे हम रखेंगे 3 and its power cube, again 3 into x square, x की जगह पे 3 का square minus x, that is minus 3 minus 1, and we will solve it. 2 into 27 plus 3 into 9 minus 3 minus 1. 54 plus 27 minus 4 and is equal to 77. This is the value of polynomial for x is equal to 3. This is called remainder theorem. Remainder theorem means आपको जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है वहां से हम x का वैल्यू लेंगे उसके जीरो से इक्वेट करके और उस वैल्यू को पुट करेंगे, x के उस वैल्यू को पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल के लिए। x के वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद पॉज करना। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मुझे लगता है कि आपने पॉसिबली 9th में भी पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पता नहीं अभी आपको याद है नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल को लेकर के हम समझ लेंगे फैक्टराइजेशन होता क्या है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम इसी चीज पे बेस्ड है कि फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स हैं या इक्वेशंस हैं, तो जो भी है वो जो आपके मल्टीपल टर्म्स का कॉम्बिनेशन होकर के एक जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, और जब वो फैक्टर में आते हैं उसका मतलब क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर होता है वो वही टर्म होता है जिससे उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जीरो बचता है। मीन्स ये रिमाइंडर थ्योरम का ही अगर ये बोले कि ये उससे उसका एक टाइप है और टाइप ऑफ रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम का अगर हम डिवाइड करें तो ये उसका एक स्पेशल केस हो सकता है, इसको हम एक स्पेशल केस बोल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये वही चीज है एक लीनियर इक्वेशन से, एक लीनियर पॉलिनोमियल से हम एक 3 डिग्री और 4 डिग्री के या 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ये गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। अब अगर ये फैक्टर है तो इसका इस दिए गए पॉलिनोमियल के लिए क्या रोल होगा। फैक्टर थ्योरम में एक्चुअली आपको यही समझना है, बाकी तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं। समझने की बात यही है, पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन अ पॉलिनोमियल px of 1 or more degree is divided by a linear polynomial x minus a, remainder pa is 0। जो बात हमने पहले आपको समझाई आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो आपको दिया गया है डेफिनेशन, अगर बुक की स्लाइड में याद रखने के लिए सुविधा होता है, समझने के लिए आपको जो है सो जितना आपकी भाषा में बात की जाए उतना बेटर समझ में आती है। Then x minus a is factor of given polynomial। अभी जो बात हमने आपसे कही कि दिए गए पॉलिनोमियल का ये x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा तो x के इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम इसे एक एग्जांपल लेते हैं। px इज इक्वल टू x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1 को मान लेते हैं कि इसका फैक्टर है, लेकिन हमारे मानने से क्या होता है, हमको वो चेक करना पड़ेगा। मानने से कुछ होता नहीं है। अभी वो चेक करें कि इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर x इज इक्वल टू 1 यानी जीरोस, जैसा कि पहले आपको बताया गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका जीरोस अगर हम लेते हैं दैट इज x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर हम यहाँ पॉलिनोमियल में, और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि दिया गया ये जो फैक्टर है वो इसका, सॉरी दिया गया ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। और अगर इसका वैल्यू 0 नहीं होता है तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। Putting the value of x is equal to 1 in above polynomial, p1 is equal to x की जगह पे 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का क्यूब, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, विल गेट 1। इस तरह से 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 माइनस 1, दोनों पॉजिटिव वाले को एक साथ कर लेंगे, नेगेटिव वाले को एक साथ कर लेंगे, 2 माइनस 2 0। अभी हमने देखा कि px जिसका वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका फैक्टर क्या है x माइनस 1। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। जैसे आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मैं बताती हूँ। इसी के लिए एक और एग्जांपल लेकर के जिससे क्लियर हो जाए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे जिसके बारे में हमने जानते हैं कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है। हम एक लीनियर पॉलिनोमियल उठाते हैं x माइनस 2। अब इसका अगर हम जीरोस लेंगे तो क्या होगा, बाय टेकिंग जीरोस x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, एक x का वैल्यू 2 इस पॉलिनोमियल में पुट अप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 2 in given polynomial, p2 is equal to 2 cube minus 2 square plus 2 minus 1, will get 8 minus 4 plus 2 minus 1 is equal to, अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों पॉजिटिव को एक साथ कर लेंगे, नेगेटिव को एक साथ कर लेंगे। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि p2 का वैल्यू क्या आ रहा है 5। दिस प्रूव्स दैट x minus 2 is not a factor of px। अगर x minus 2 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर होता तो हमारा यहाँ p2 का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर p2 का वैल्यू 0 नहीं आता है मीन्स x minus 2 is not a factor of given polynomial। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इन दोनों पर आपके पास
जो भी एक दो चार एक्सप्रेशन लेकर के प्रैक्टिस करके आप देख लेंगे। ऐसे अपने 9th में पढ़े होंगे, बट प्रैक्टिस आपको एक बार करना जरूरी है, जिससे कि आप आगे के चैप्टर्स को, आगे के पॉइंट्स को बेटर समझ सके। अभी आपका सिलेबस पे आता है, जहाँ से कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे।